हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी व्लॉग विशिवेद। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं इस वीडियो में। तो आखिर तक हमारे साथ बनी रहिएगा। और वीडियो का मेन फैक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की लीगल जॉब नोटिफिकेशन या अदर फील्ड के अंतर्गत लॉ वालों के लिए जो भी गुड अपॉर्चुनिटी होगी उसको लेकर हम जो वीडियो बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। क्योंकि हम यहाँ पर जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन लेकर आते हैं वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हो सकती हैं, परमानेंट भी होती हैं, स्टेट लेवल की भी होती हैं और आपकी सेंट्रल लेवल की भी होती हैं। आज का हमारा जो वीडियो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकली हुई वैकेंसीज हैं, तो यहाँ लॉ वालों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली, क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीखने का बहुत कुछ मौका है जो कि मिलने वाला है। और यहाँ पर इसमें टोटल जॉब की वैकेंसीज रहने वाली, टोटल वैकेंसी आपकी 30 और यहाँ पर कोर्ट मास्टर की वैकेंसीज है, बट शॉर्ट हैंड उसको आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ये आपका रिजर्वेशन है, जैसे अनरिजर्व के लिए 16 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए आपके 8 है, जो कि नॉन क्रीमी लेयर। यहाँ पर आप थोड़ा सा शॉर्ट में सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर समझाई हुई हैं। देखिए, जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको मंथली रहने वाली है। इनिशियली की बात करें, याद रखिएगा, अभी 67,700 बहुत अच्छी है, और प्लस अदर अलाउंसेज एज एडमिशिबल अंडर द रूल्स। ये तो ओनली आपकी इनिशियली वैकेंसी है। ये सिंपल कह रहे हैं कि अगर जो रूल्स हैं वो अगर एडमिशिबल करते हैं तो अदर अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। एज लिमिट 30 साल से शुरुआत है, 45 साल तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो वही बहुत अच्छी खासी एज दे रखी है, ऐसा नहीं कि बहुत कम एज को, जो आपके 30 से अबव उनके लिए बहुत अच्छी गुड अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, क्योंकि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, याद रखिएगा, यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की केवल, ठीक है, इतना मांग रहे हैं डिग्री के लिए। बाकी क्या होना चाहिए, देखिए उसके पास प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए शॉर्ट हैंड की, लेकिन स्पीड कितनी होनी चाहिए, 120 मिनट वर्ड पर लिमिट, यानी कि वो कितना लिख सके, एक मिनट में 120 वर्ड जो लिख सके, किसमें, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उसके पश्चात क्या करें कि उसको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, जैसे कंप्यूटर ऑपरेशन विद टाइपिंग स्पीड के हिसाब से ऑफ, यानी कि अगर कंप्यूटर में टाइपिंग कर रहे हैं तो 40 वर्ड पर मिनट का उसके होना चाहिए ऑन कंप्यूटर पर, ठीक है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये तीन ही चीज़ें। और सभी लोग जानते हैं कि आज के टाइम में जिस तरीके से बच्चे लगे हुए होते हैं हर अपनी जॉब के पीछे, तो इस तरह की चीज़ें वो स्टार्टिंग में सीख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें आज के टाइम में क्योंकि डिजिटल होती जा रही हैं सब चीज़ें, तो ये हमारे काम आने वाली हैं। अब देखते हैं एक्सपीरियंस में क्या मांग रहे हैं, क्योंकि भाई एज तो इन्होंने बहुत ज़्यादा से शुरू किया 30 साल से, तो नॉर्मली हो सकता है एक्सपीरियंस ज़्यादा मांग रहे हैं, तो एक्सपीरियंस मांग रहे हैं 5 साल का। रेगुलर सर्विस इन द कैडर ऑफ प्राइवेट सेक्रेटरी के अंदर, या फिर सीनियर पीए या फिर मतलब सीनियर स्टेनोग्राफर इन आपका गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्टेचुरी बॉडीज़। यहाँ पर मतलब इनमें से किसी भी क्षेत्र के अंदर, किसी भी एक क्षेत्र के अंदर आपको 5 साल का जो है रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस है, जो कि होना चाहिए रेगुलर का, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम कैसे होगा भाई, तो आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का सिस्टम ये है कि आपका जो है शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा इंग्लिश में, जो ऊपर बता चुके हैं, 120 वर्ड आपको पर मिनट फॉर 7 मिनट में आपको लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसमें कितनी मिस्टेक्स की संभावना आपको दी जाती है, 5% केवल। उससे ज़्यादा अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जैसे ग्रेडेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, अगर आपने कोई मिस्टेक नहीं किया तो आपको 100% दिया जाएगा, अगर आपकी 1% मिस्टेक है तो 90% आपका रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपकी 5% तक की मिस्टेक है तो आपको जो है 50% मिलेगा। इससे जैसे कि आपकी और आपके मैक्सिमम 100 नंबर हैं और क्वालिफाई मार्क्स आपके 50 है, तो 5% से ज़्यादा अगर आप गलती करते हो तो 50 नंबर से नीचे पहुंच जाएगा और आप जो है डिस्क्वालीफाई यहाँ पर हो जाओगे। उसके बाद होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट यानी कि एमसीक्यू का, जिसमें आपके क्या आने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन होने हैं। और यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके जनरल इंग्लिश से रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज से रहेंगे, 25 क्वेश्चन आपके प्रोविजंस रिलेटिंग टू द जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 25 क्वेश्चन आपके कॉन्स्टिट्यूशन से आने वाले हैं, ठीक है। और 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट के रूल्स से आएंगे 2013 का जो है, और 10 क्वेश्चन आपके ऑन द नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इस तरीके से यहाँ टोटल कुल मिलाकर आपके 100 नंबर आने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई ये जो आपके 25 नंबर है ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जुडिशरी के अकॉर्डिंग, ये बहुत प्रॉफिट होने वाले हैं। और आपकी द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 से 15 क्वेश्चन जो है यहाँ लॉ वालों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है उनको। और मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि 100 नंबर का है, और क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50 लाने ज़रूरी हैं, और अगर रिजर्व कैटेगरी से हो तो 45 नंबर। और समय इसमें आपको 2 घंटे का दिया जाने वाला है। कितना टाइम रहेगा, और ड्यूरेशन कितनी है, 2 आवर्स। उसके बाद तीसरा क्या है कि जो आपका अब तीसरा क्या आता है,
टाइपिंग स्पीड टेस्ट ऑन कंप्यूटर, पहला शॉर्ट हैंड है, अब आपका आएगा कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर पर आपकी जो स्पीड रहने वाली है वो आपकी रहेगी 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से। मिस्टेक अलाउड और फॉर जनरल कैटेगरी, यानी कि यहाँ पर ही क्या कह रहे हैं कि जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको केवल यहाँ पर 2% यानी कि 8 वर्ड्स की मिस्टेक ही अलाउ है, और जो रिजर्व कैटेगरी की है उनको 10 मिस्टेक अलाउ है, यानी कि 2 एक्स्ट्रा, यानी कि उनको कितनी है 12 वर्ड की, ठीक है 12 वर्ड की। ड्यूरेशन इसमें आपको केवल 10 मिनट का ही मिलेगा, यानी कि जनरल कैटेगरी वालों को 2% मिस्टेक अलाउ है और रिजर्व कैटेगरी वालों को 3%, उसके अलावा नहीं, वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। टाइम इसमें 10 मिनट दिया हुआ है, याद रखिएगा 10 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इसमें। मैक्सिमम मार्क्स ये जो होगा आपका 20 नंबर का होने वाला है, और 10 नंबर रिजर्व कैटेगरी वालों को लाने ज़रूरी है, और 5 नंबर जो है जो 10 नंबर है वो जनरल वालों के लिए और 5 नंबर रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद 4th स्टेज है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, जिसमें जनरल वालों को 15 लाने ज़रूरी हैं और रिजर्व वालों को 13 लाना ज़रूरी है। उन्होंने मिनिमम हर चीज़ का यहाँ पर देखिए खोल दिया है। वेटेज कितना रहेगा, वेटेज ऑफ 3 मार्क्स टू द कैंडिडेट्स हु पजेस अ डिग्री इन लॉ ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। अब यहाँ पर देखो कितना अच्छा सिस्टम है। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इसको तो कोई भी फिल कर सकता है, बट मैंने सेकंड एग्जाम में आपको बताया था जो सुप्रीम कोर्ट का रूल 2013 है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन से जो क्वेश्चंस हैं आपके वहाँ पर लगभग 40 नंबर का वेटेज वहाँ पर बहुत अच्छा मिलने वाला है लॉ वालों के लिए। और दूसरे उन्होंने सिंपल कह दिया कि भाई वो कैंडिडेट जिसके पास लॉ की डिग्री है उसको 3 नंबर का वेटेज दिया जाएगा। भाई आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में काम करने में प्रोफिशिएंसी किसकी होगी, जिसके पास लॉ होगा, वो ऑलरेडी लॉ पढ़ा हुआ तो अपना काम ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पर भाई जिनके पास लॉ की डिग्री उनको 3 नंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, और विच वुड इंक्लूड LLB एकेडमिक डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंडिया। समझ गए भाई लॉ वालों, आपके लिए बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पर है। एज रिलैक्सेशन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि वैसे ऑलरेडी 30 साल से 45 साल तक का टाइम पीरियड है, पर फिर भी आप कौन सी कैटेगरी में अपना एज यहाँ पर आप जो है यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कितनी फीस भाई फॉर्म फिल करने में आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो सिंपल कह रहे हैं कि भाई अगर आप जनरल कैटेगरी से तो 1500 रुपये देने होंगे, अगर आप अदर से हैं तो आपको जो है 750 रुपये है जो कि देने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्टिंग क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो स्टार्टिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी इंटीमेटेड थ्रू सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट। तो आप यहाँ पर www.sci.gov.in पर जाकर जो है देख सकते हैं पूरी डिटेल जो आपकी फॉर्म फिल करने वाली है, उसमें ही आपको इसकी लास्ट डेट जो है नज़र आ जाएगी। और आगे देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस, आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो भी देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो हम आपको यहाँ पर सारी आई थिंक बता चुके हैं, कुछ भी ऐसा बचा हुआ नहीं है, बट फिर भी ठीक है। तो भाई ज़्यादा अभी आपका जो है इसमें फटाफट आप इस फॉर्म को जो है निकाल दीजिए, ज़्यादा वक्त आप लोग के पास नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।